Hello everyone, I am Namit Munjal. Today we will be studying alligation. Alligation basically है क्या? Alligation basically एक टेक्निक है. तो ये टेक्निक का यूज़ कैसे रहता है? जैसे क्या रहता है, आपको एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे क्या रहता है कि दो टाइप के राइस हैं, एक कुछ प्राइस का है, एक दूसरा कुछ प्राइस का है. तो इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो कुछ एक प्राइस आ जाएगा, मिक्सचर का अलग से प्राइस होगा. तो उन दोनों को, राइस को या किसी भी चीज़ को कितने रेशो में मिक्स करें कि वो हमारा डिजायर्ड जो मिक्सचर का प्राइस बन जाए. तो बेसिकली ये क्या, ये हम इसको एग्जांपल के थ्रू और इलेबोरेट वे में देखेंगे. एंड ये बेसिकली कहाँ का यूज होता है जनरली, और ये यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में यूज हो जाएगा, मिक्सचर में यूज हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज हो जाएगा, और बहुत जगह यूज होएगा. उसकी एप्लीकेशंस वगैरह हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे. एंड लेट्स सी. एंड ये जो आपके राइट में, स्क्रीन के राइट में देख रहे हैं, ये क्वेश्चनर है जो बेसिकली आज हम वो करेंगे. लेट्स सी. एलिगेशन. हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे हाउ एलिगेशन वर्क्स, कि ये कैसे काम करता है. ये देखिए, जैसे क्या है, इसमें दो अलग टाइप के कॉफी पाउडर मिक्स करें. कॉफी पाउडर ये कितना है, एक का रेट है 47 पर केजी और दूसरे का है 32 रुपीज पर केजी. तो अलग टाइप के कॉफी पाउडर मिक्स करके एक रेशियो ये निकाला गया है 37 रुपीज पर केजी की मिक्सचर का प्राइस ये आ जाए. तो इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए. तो ये बेसिकली हम इसकी टेक्निक देखते हैं, ये कैसे हमें निकालना. भी एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं. देखिए, जो आपको मिक्सचर का जो आउटकम आएगा, जो आउटकम प्राइस है, वो हम लिखेंगे सेंटर में. मिक्सचर दैट वुड हैव ए रेट ऑफ 37 रुपीज पर केजी. अब जो आपको ये चाहिए 37 मिक्सचर का प्राइस मिश्रण का, ये आप लिखेंगे यहां पर. ठीक है. जो हायर साइड है, जो कॉफी पाउडर का जो रेट हायर वाली साइड है 47 है और 32 है. 47 को हम लिख लेंगे यहां पे, हायर प्राइस वाला, और 32 को लिख लिया यहां पे. ठीक है. तो ये देखिए, अब क्या करेंगे, 47 में से ये 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां लिखेंगे. कितना आया, 10. और इस 37 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां लिखेंगे. कितना आया, 5. तो क्वेश्चन में क्या था, पूछे थे कॉफी पाउडर को 47 और 32 वाले में कितने रेशो में मिक्स करें. ये रेशो है, ये कैंसिल भी कर सकते हैं, 1:2. तो 47 का कितना है, ये देखेंगे. 47 का ये वाला प्राइस है 1 यूनिट, 32 का है 2 यूनिट. तो 47 और 32 को किस रेशो में मिक्स करा जाए. 47 का कितना है, 1 यूनिट, और 32 का कितना है, 2 यूनिट. तो 1:2 आंसर हो गया आपका. ठीक है. अभी इसको बेसिकली टेक्निक को देखेंगे कि टेक्निक हाउ इट वर्क्स, कि ऐसा लिखने से क्या वो हो रहा है. देखिए क्या करा हमने, जो हमें मिक्सचर का प्राइस चाहिए था, मिक्सचर का प्राइस ये लिखा हमने सेंटर में. यहां पर मिक्सचर का प्राइस ये लिखा हमने सेंटर में. तो यहां पे क्या आएगा, 47 माइनस 37, ये हमने लिख दिया यहां पर, 10 आया ये. ठीक है. और जो दूसरा मिक्सचर था इसका 37 माइनस 32, ये लिख दिया यहां पर. ठीक है. ये आया 5. तो ये बेसिकली इनका रेशियो है. अभी हम देखेंगे कि ये रेशियो ऐसा क्यों है, लॉजिकल एक बार देखेंगे, बट टेक्निक यही है. 47 कितना यूज हो रहा है, 1 यूनिट, और 32 कितना यूज हो रहा है, 2 यूनिट. ये 5 से ये कट गया था. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 47:32 वाला. तो 47 कितना यूज हो रहा है, 1, और 42 कितना हो रहा है, 32 कितना हो रहा है, 2. ठीक है. राइट. अब इसको एलिगेशन की बेसिकली एक टेक्निक समझते हैं, ये ऐसे क्यों लिखने से आया. ओके, लेट्स सी. सपोज एक क्लास थी जिसमें एवरेज वेट था स्टूडेंट्स का A1 और नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में थे N1. ऐसी दूसरी क्लास में एवरेज वेट था A2 और टोटल उसमें स्टूडेंट्स थे N2. तो दोनों को मिक्स करने पर एवरेज वेट कितना होगा. पहली क्लास जिसमें एवरेज वेट था A1 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे N1, दूसरी क्लास जिसमें एवरेज वेट था A2 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे N2. तो दोनों को मिक्स करने पे हम मान लेते हैं एवरेज वेट हुआ AW. तो कैसे रहता है, A1 इंटू N1 होगा पहली क्लास में स्टूडेंट्स का टोटल वेट, A1 इंटू N1, और दूसरी क्लास का कितना होगा, A2 इंटू N2. और एवरेज निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये एवरेज आ जाएगी, ये एवरेज आ जाएगी. तो बेसिकली क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे. AW इंटू N1 प्लस N2 इक्वल्स टू A1 N1 प्लस A2 N2. अब N1 और N2, N1 को एक साइड रखेंगे, N2 को दूसरी साइड.
AWN1 प्लस AWN2 इक्वल्स टू A1N1 प्लस A2N2। यहां ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। AW माइनस A1 इंटू N1 इक्वल्स टू N2 इंटू A2 माइनस AW। तो N1 अपॉन N2 कितना आया? A2 माइनस AW अपॉन में AW माइनस A1। ठीक है, क्या था? अब देखिए N1 अपॉन N2 कितना आ गया? A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। पहले क्वेश्चन का जस्ट हल्का सा एक बार वो लेते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं करेंगे। क्या था? दो टाइप की हमने कॉफी मिक्स करी थी जिसमें एवरेज प्राइस कितना आया था? 37। वो अपने बीच में लिखा था जो AW मान, ठीक है। और हायर वाला कितना था? एक 47 वाला, ये था A2। और लेस वाला कितना था? 32, ये था A1। ठीक है, हमने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया था, कितना आया था? 10। ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके यहां लिखा था, ये कितना आया था? 5। हमने क्या बताया था? यहां पर जो ये है ये रहेगा N2 का, ये है N2, ये कितना है? N1। तो यहां से अगर हम देखेंगे, किसका चाहिए था? 47 है। N2 अपॉन में N1 कितना आ रहा है? 5 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब यहां से देखें, N1 अपॉन N2 लिखा हुआ है, बाद में रिवर्स कर देंगे। A2 कितना है? 47 माइनस A1 AW कितना है? 37 अपॉन N2 कितना है? AW 37 माइनस A1 कितना? 32। N1 अपॉन N2 कितना आ गया? 10 अपॉन 5, 2:1। और N2 अपॉन में N1 कितना आ गया? 1 अपॉन 2। इसका रिवर्स हो गया। ठीक है, वही देखिए टेक्निक, ये जो था मेन, ये फॉर्मूला था जो हम लिख रहे थे। N1 अपॉन में N2 ये क्रॉस करा था, A2 माइनस AW यहां लिखा था, देखिए ये N1 ये N1, A2 माइनस AW N1, AW माइनस A1 N2, ये N2 था। गॉट इट? ओके। अब इसके हम यूजेस देखेंगे, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक कोर समझ के कि इसके मल्टीपल कितने चैप्टर्स में यूज है, और हर गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका यूज क्वेश्चंस में आ जाता है। ये एसएससी का हो गया, सीजीएल, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस एसआई हो गया, गवर्नमेंट का स्टेट एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी का हो गया, मैथ्स वगैरह, बेसिकली एलिगेशन, और ये मैथ्स के हर सेक्शन में कहीं ना कहीं चैप्टर में ये आ जाता है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज वेट एक क्लास का है 70 किलो और दूसरी क्लास का है 40 किलो। उन दोनों क्लासेस को मिक्स कर दिया और एवरेज आई तब 45 किलो। तो अब हम क्या करेंगे? क्या था एलिगेशन में? जो एवरेज रहता है दोनों को मिक्स करने पे वो हमने यहाँ लिखा, और हायर का कितना था? 70, वो हमने यहाँ लिखा, और दूसरी क्या लोअर का था? 40। मिक्स करने पर कितना दोनों स्टूडेंट्स का? ठीक है, 70 में से 45 गया 25, 70 में से 45 गए 25, और 45 में से 40 गए 5। ये 5 से ये कट जाएगा 25। तो 70 और 40 वाले का रेशियो निकालना है। 70 वाले की कितनी क्वांटिटी आई है? 1। 70 और 45, ये इसकी ये क्वांटिटी है और इसकी ये क्वांटिटी नहीं, सॉरी, नंबर इस केस में। 70 जो एवरेज वेट था क्लास का, उसके कितने स्टूडेंट्स का रेशियो रहेगा? 1। और इसमें कितने रहेंगे? 40 वाले का कितना था? 1:5। 70 वाला अगर 1 यूनिट मिलाएं, 40 वाला अगर हम 5 यूनिट मिलाएं, तो एवरेज वेट हमारा 45 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके आगे आगे अब बेसिक हमारा यहाँ से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली यूज कैसे होता है। अब इसको अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये बेसिक ये हो गया। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कितने किलोग्राम राइस 100 रुपए वाले, कितने किलोग्राम राइस को 200 रुपए वाले, 200 रुपए किलो एक टाइप के थे और एक टाइप के 100 रुपए पर केजी वाले थे, 20 किलो
200 रुपए वाले 20 किलो के साथ मिलाएं कि जो एवरेज प्राइस है ये आ जाए। हमने अभी क्या सीखा था, एवरेज प्राइस कितना है वो हम लिख देंगे सेंटर में, हायर वाला 200 वाला प्राइस हमने यहां लिख दिया पर केजी। जो और ये एलिगेशन में एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे जो रहता है कोई भी यूनिट रहती है ना पीछे, रुपीस पर केजी के पर वाली आइटम नीचे आएगी हमेशा, ऑलवेज। ये जो पर केजी है ये हमेशा ही पर केजी हो गया, पर मिनट हो गया, कुछ भी ऐसा रहेगा तो वो नीचे आएगी। ठीक है, हायर प्राइस हमने यहां लिखा, लोअर प्राइस हमने यहां लिखा और एवरेज यहां। 200 में से 140 गया, कितना होता है 60 क्वांटिटी रेशो में, ये कितना होता है 40। ठीक है, ये कितना हुआ 3 और ये हुआ 2। 200 रुपए पर किलो वाला कितना ले रहा था क्वांटिटी का रेशियो, और 100 रुपए वाली का कितना रेशियो आ रहा है 2:3। लेकिन 200 रुपए वाली का हमने कितना लिया था 20 किलो। ये कितनी है यूनिट, 2 यूनिट बराबर है 20 किलो के, तो ये इंटू 10 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10। 2 यूनिट थी 20 किलो के बराबर, 2 इंटू 10 10, तो ये कितना होगा इंटू 30, 30 किलोग्राम आंसर हो गया। ये एक बार दोबारा देखेंगे, क्या था एवरेज प्राइस हमने यहां लिखा, जो हायर था वो यहां लिखा, लोअर हमने यहां लिखा। ये हायर में से एवरेज गया, 200 में से 140 गया, ये कितना हुआ 60, 140 में से 100 गया, ये कितना हुआ 40। रेशो कितना बना, काटा 20 से काटा 2:3 रेशो। अब इसको अगर ये ऐसे है यहां पे किया, 2 यूनिट बराबर था 20 किलो के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 10 किलो के। 100 रुपए पर केजी वाली कितनी यूनिट थी 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 3, तो मतलब 100 रुपए वाला हमने 30 किलो लेना था। करेक्ट, गॉट इट, ओके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वैरायटी धीरे 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 हम चेंज करते रहेंगे, अलग अलग टाइप की। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एवरेज प्राइस कितना है 4.60, 4 रुपए वाले को एक को मिक्स किया और 5 वाले को मिक्स किया, एवरेज प्राइस आया 4.60। एवरेज जब था वो हमने लिखा सेंटर में, हायर वाले को लिखा यहां पर और लोअर वाले को लिखा यहां। 5 में से 4.60 गया, कितना हुआ 0.40, और 4.60 में से 4 गया तो क्या हुआ 0.60। तो इनकी रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो कितना आ गया 2:3, 2:3 आ गया। अब ये कह रहे हैं दूसरे प्रकार के तेल की मात्रा, दूसरे प्रकार की मतलब 5 रुपए प्रति किलो वाले तेल की मात्रा कितनी होगी अगर पहले प्रकार का 40 किलो तेल मिश्रण में है। तो पहले प्रकार का 40 है, ये पहला टाइप थी, ये जो पहले है 4 kg वाला, पहले टाइप की कितनी है 40 किलो। अब ये देखिए 2 से ये 40 के लिए कितना हो रहा है इंटू 20 हो रहा है, इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 20, तो कितना क्वांटिटी होगी 60। तो कितना हो गया आंसर हमारा, क्या हो गया 60 kg आंसर हो गया। दूसरे टाइप की 2 प्रकार के तेल जिनका दाम 4 किलो और 5 किलो को मिलाया गया और मिश्रण का तैयार हुआ 4.60, तो 5 में से 4.60 गया, कितना हुआ 0.40 और इसी तरह 4.60 में से 4 गया, ये कितना हुआ 0.60, तो ये कैंसल आउट किया, कितना हुआ कि 2:3 आ गया, कि 2:3 आ गया रेशो। अब वो कह रहा है जो पहला प्रकार था वो पहला प्रकार कितना कह रहा है कि 40 किलो, अब 2 यूनिट बराबर है 40 किलो इंटू 20, तो इसी तरह ये भी इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा, 3 इंटू 20 60 kg आंसर हो गया। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं 2 यूनिट बराबर है 40 किलो के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हुआ 20 किलो के, और 3 यूनिट बराबर किसके हुआ 20 इंटू 3 60 आंसर हो गया। बोर्ड सीधे आना। अब ये टाइप चेंज होगा, 10 kg of wheat at ₹46 per kg is mixed with 35 kg of wheat to get a mixture costing ₹60। मिक्सचर का प्राइस आ रहा है 60,
और एक था कम का प्राइस दिया हुआ है 60 में से कम वाला, लेकिन ज्यादा का नहीं दिया, ज्यादा की क्वांटिटी दी हुई है। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखिए जो मिक्सचर का प्राइस था वो हमने लिखना है सेंटर में 60, कम वाला प्राइस था 60 से कम है, ये हमने यहां लिखा 46। ठीक है, 46 की क्वांटिटी कितनी थी 10 kg, ये हम यहां लिखेंगे। और जो महंगे वाला था कॉस्टलियर 35 kg उसमें कह रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 60 में से 46 गया, 60 में से 46 गया, कितना होता है 14। अब ये रेशियो भी कैंसिल हो जाती है 5 से, 5 7 35, 5 2 10। देखिए 7 को मल्टीप्लाई करने पर यहां वो रेशियो आ रहा है किससे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। इसी तरह इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2। 7 जो ये क्वांटिटी का रेशियो था वो था 2:7। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 14, तो ये इसको अगर मैं डबल करूं तो ये आएगा इंटू 2। इसी तरह यहां से इसको अगर मैं डबल करूंगा 2, इसको डबल करूंगा इंटू 2 करूंगा तभी ये आएगा, कितना आया 4। ये हम क्या होता था यहां से कितने में से 60 को सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आए, 64 में से। देखिए क्या किया हमने, दोबारा देखते हैं। एवरेज प्राइस था जो 60 था, 60 और कम वाला था 46, ये चीजें हमें दी हुई थी 60 46, और महंगे वाले की क्वांटिटी 35 किलो और सस्ते वाले की क्वांटिटी 10 किलो। 60 में से 46 गया, कितना होता है 14, लेकिन इसका हमने ये देखा कि ये होना चाहिए था 7, तो ये मतलब डबल हुआ होगा, ये आधा हुआ होगा 7 इंटू 2। इसको अगर मैं डबल करूंगा तो ये आ रहा है, तो जो रेशियो यहां पर थी इसको अगर मैं डबल करूंगा इंटू 2 तो वो यहां पर आएगा 2 बचा था जब ये काटा था, 2 इंटू 2 करा 4 आया, 60 प्लस 4 64, तो महंगे वाले गेहूं का प्राइस हो गया 64। ठीक है, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 kg ऑफ राइस at ₹6 per kg is mixed with 4 kg of rice to get a mixture costing। मिक्सचर का इसमें दिया हुआ है 7 रुपए प्रति किलो, मिक्सचर का 7 दिया हुआ है, वो हम यहां लिख देंगे। 5 kg ऑफ राइस एट ₹6 पर kg, ये 7 से कम है 6, वो हमने एक यहां लिख दिया। ये इसकी क्वांटिटी 6 रुपए प्रति किलो वाली की क्वांटिटी कितनी थी 5 किलो, ये हमें क्वांटिटी कितनी है 5 किलो। और जो महंगे वाला राइस है उसकी क्वांटिटी कितनी थी 4 kg, यहां लिख दी हमने, और हमें महंगे वाले का प्राइस निकालना है। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं, 7 में से 6 गया, कितना होता है 5 kg, कितना 6, ठीक है, ये कितना होता है 1, 4 को 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा। इसी तरह हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तब यहां पे हम वो फिगर लिखेंगे। देखिए जैसे ये 4 है, 4 1 कब आएगा जब इसे 4 से डिवाइड करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसी तरह अगर रेशियो है, रेशियो में अगर हम 1 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो दूसरे को भी उससे डिवाइड करेंगे। 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रेशियो में कोई चेंज ना हो, तो इसी तरह इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करने पर ये कितना आया 1.25, यहां पे कितना था 1.25 होगा। अब कितने में से 7 घटाएं कि 1.25 आ जाए, कितने में से 8 में से 7 घटाएंगे, 8.25 में से 7 घटाएंगे तब 1.25 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8.25। 8.25 में से 7 घटाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी। तो जो कॉस्टलियर राइस था उसका क्या प्राइस हो गया 8.25 रुपीज पर केजी, ये हमारा आंसर हो गया कॉस्टलियर वाले का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। बेसिकली अब क्वेश्चन ना बेसिकली हम एक एलिगेशन से करेंगे और दूसरा हम एक परसेंटेज में वो टेक्निक यूज करेंगे, बट एक बार फॉर रेफरेंस
कि ऐसा कहाँ उससे भी हो सकता है। तो हम समझने के लिए हम दोनों टेक्निक से करेंगे। थोड़ा स्पेस के लिए हम एक टाइप नीचे वाला हिंदी वाला रब कर देता हूँ, तो थोड़ा स्पेस और हो जाएगा। दोनों टाइप एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग वे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही रब कर, इसको पहले एलिगेशन से देखते हैं। पहले इसको हम एलिगेशन से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, वाटर एंड मिल्क का एक मिक्सचर है जिसमें 80% मिल्क है, और 50 लीटर मिक्सचर में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि वाटर का परसेंटेज 50 हो जाए। पानी मिलाना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब एक तरह से प्योर वाटर है, तो इस केस में मिक्सचर कितना होगा, वो कितना होगा, मिल्क कितना होगा इस वाले में 0। देखिए मिक्सचर हमें लाना है परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी, वाटर कितना है 50%, तो मिल्क भी इसमें 50 होगा। मिक्सचर हमें कितना लाना है 50% है मिक्सचर को लाना है। अभी कितना है उसमें, कितना इनिशियली मिल्क कितना है, ये मिल्क का हम रेशियो ले रहे हैं। मिल्क कितना है 80% जो मिक्सचर है, और इसमें हम मिक्स क्या कर रहे हैं, वाटर मिक्स कर रहे हैं। वाटर में अगर प्योर वाटर है तो उसमें मिल्क का रेशियो कितना होगा 0। ये प्योर वाटर था, ये मिक्सचर था 80% मिल्क वाला, और ये नया जो मिक्सचर प्रिपेयर करना है उसमें कह रहे हैं कि 50% वाटर हो। अगर 50% वाटर है तो मिल्क कितना होगा 50%, तो 80% मिल्क, ये इसमें 0% मिल्क, और ये मिक्सचर में 50%। 80 से 50 गया कितना रहेगा 30, और 50 से 0 गया 50, तो कितना आ गया 5:3। अब ये 5:3 आ गया। अब 80%, ये कितना कह रहा है 50 लीटर ऑफ सच ए मिक्सचर, मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी 50 लीटर, तो मतलब कितना, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था। मिक्सचर की जो क्वांटिटी दी थी 80% की, इन कितनी दे रखी थी 80% मिक्सचर वाली क्वांटिटी की, कितनी दे रखी थी इसकी क्वांटिटी 50 लीटर। 5 आया था, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 50 है 10 से, तो इसी तरह इसको भी रेशो को बराबर रखना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आ गया आंसर 30 लीटर्स ऑफ, ये कितना था वाटर था, तो 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज नीडेड टू बी एडेड। 30 लीटर्स इज द आंसर, ठीक है। अब इसे हम दूसरी टेक्निक से करेंगे। एलिगेशन से ऐसे हो गया, अब इसको हम दूसरी टेक्निक से करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। बेसिक समझ के देखिएगा, परसेंटेज में इसमें हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे, बट इसको अगर परसेंटेज से भी करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए मिक्सचर में जो पहले हमारे पास ये मिक्सचर था, ये कुछ मिल्क था कुछ वाटर था, कुछ मिल्क था कुछ वाटर था। अब इसमें हमने बाद में ऊपर से और वाटर ऐड किया, तो मिल्क अपने आप कम हो गया, लेकिन मिल्क तो हमारा इतना ही रहा, मिल्क इतना ही रहा, ठीक है। वाटर चेंज हुआ, तो अगर हम ये देखें ऐसे लिख सकते हैं, मिल्क इक्वल्स टू मिक्सचर, मिश्रण इनटू मिल्क का परसेंटेज। मिल्क की मात्रा, क्वांटिटी मिल्क की कितनी होगी, मिक्सचर जितना था मल्टीप्लाइड बाय मिल्क का परसेंटेज, कि उसमें मिल्क अगर 80% था, मिक्सचर इतना था, तो देखिए 80 इंटू 50 कितना रहेगा 40 के आसपास, 40। देखिए अब मिल्क, अब इसको वो देखेंगे कैसे हमने करना है। मिल्क की क्वांटिटी, ये जो मिल्क है ये मिल्क सेम रहेगा, मिल्क में कोई चेंज नहीं हो रहा, इनमें प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर मिल्क 80 से 50 आ रहा है, मिल्क 80 से 50 आ रहा है, तो मिक्सचर 50 से 80 नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट इसका मिल्क है, मिल्क सेम आना चाहिए। ये हम परसेंटेज में काफी डिटेल से देखेंगे। मिल्क का परसेंटेज 80 से 50 आ रहा है, देखिए इनका प्रोडक्ट देखिए, 85 400 4000, और ये 18 टू 50 4000। देखिए मिल्क 80 से 50 हो रहा है, प्रोडक्ट मिल्क का क्वांटिटी सेम थी, चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम बाद में पानी डाल रहे हैं, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 50 से 80, ठीक है। 50 यूनिट पहले किसके बराबर था 50 लीटर के, तो 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर हो गया। अब मिक्सचर कितना हो गया 80 यूनिट,
तो 80 यूनिट किसके बराबर हो गया? 80 लीटर के। ठीक है, तो 80 लीटर हो गया मिक्सचर की न्यू क्वांटिटी। पहले था मिक्सचर 50 लीटर, हमने डाला तो वाटर है, तो 80 में से 50 गया, कितना हो गया? 30 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, देखेंगे मिल्क 80 से 50 हुआ तो मिक्सचर 50 से 80 होगा। मिक्सचर 50 से 50 यूनिट्स बराबर 50 लीटर, 50 यूनिट्स बराबर 50 लीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 1 लीटर। तो 80 यूनिट्स था, 80 यूनिट्स क्या हो गया? 80 लीटर। 80 लीटर नया मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर पहले था 50, उसमें हमने क्या डाला? पानी। तो पानी कितना डाला होगा? 30 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको ना एक और मेथड से भी देखते हैं। कोई एक रब कर देते हैं, या इसमें यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसको एक और मेथड से देखते हैं, आप देखिएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कौन सा बेटर लगता है। देखिए एक और मेथड देखते हैं। मिल्क इज टू वाटर इनिशियली फाइनली। मिल्क इनिशियली 80% था, वाटर 20% था। ठीक है, ये कितना हो गया? काटेंगे तो इसको 4:1। अब फाइनली दोनों कितना बराबर हो गए? वाटर इज टू मिल्क 50:50। ये कितना हो गया? 1:1। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि वाटर डाला गया, तो वाटर डाला गया, मिल्क सेम था, मिल्क तो नहीं डाला गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिल्क की क्वांटिटी सेम कर देंगे। इसमें ये कितना था बचा था हमारा? 4। ये कितना रह गया? 1। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। ठीक है, वो रब करके वो लिख दिया। मिल्क हमारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वाटर चेंज हो रहा है, तो मिल्क हम सेम कर देंगे। ये 4 है, ये 1 है। इस पूरी रेशो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली को, तो कोई चेंज आएगा रेशो में? तभी देखिए 4:4 रहेगा, मतलब कर सकता हूं मैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4:4। अब देखिए मिल्क सेम रहा, वाटर चेंज हुआ। ठीक है, पहले 5 यूनिट बराबर था, वाटर कितना डला है? +3 यूनिट। ठीक है, मिल्क सेम, वाटर 3 यूनिट डला है। पहले कितना यूनिट था टोटल? 4 + 1, 5 यूनिट बराबर था किसके? 50 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर किसका हुआ? 10 लीटर का। तो पानी कितना डला? 3 लीटर। तो 3 लीटर बराबर हो गया 10 × 3, 30 आंसर। ये देखिए 3 अलग अलग मेथड से, बट आपको कौन सा यूज करना है? पता है क्या रहता है, आपको तीनों अभी आने चाहिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई जगह ऐसा लगेगा आपको कि ये वाली कैलकुलेशन इजी है, कई जगह ये, कई जगह ये। तो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्पीड बिल्ड होगी, तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा मेथड इसमें ठीक है, कि आपको अप्लाई करना ठीक रहेगा। तीनों ही अलग अलग मेथड है, बहुत ही कम टाइम में ये तीनों सॉल्व कर देंगे। एंड नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी आवर नेक्स्ट टाइप। ट्रेडर 50 किलो राइस है, जिसमें से कुछ वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ वो 5% लॉस पे बेचता है, और ओवरऑल उसे 7% का फायदा होता है। तो 10% पर बेची हुई और 5% पर बेची हुई का वैल्यू निकालिए कितनी होगी। देखिए एवरेज कितना आ रहा है? +7%, +7। सेल्स एट कुछ हिस्सा 10% प्रॉफिट, +10, एंड रेस्ट एट 5% लॉस। 5% लॉस इज -5। ओके, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 नहीं लिखना, -5। ही गेन 7% ऑन द होल। तो अब ये प्रॉफिट वाला है, ये इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये प्रॉफिट वाला, ये लॉस वाला। तो ये कितना हुआ? 10 में 7 गया 3, और ये 7 में से -5 गया 12। तो कितना हो गया? 1:4। प्रॉफिट और लॉस का कितना रेशियो हो गया क्वांटिटी का? 4:1। प्रॉफिट पे 4 यूनिट, लॉस पे 1 यूनिट, तो टोटल 5 यूनिट थी। 5 यूनिट किसके बराबर है? 50 किलो के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 10 किलो के।
तो प्रॉफिट पे कितनी बेची थी 4 यूनिट, तो 4 इंटू 10, 40 किलो हुआ उसने राइस प्रॉफिट पे बेचा, और लॉस पे बेचा 1 kg इंटू 10, 10 kg। प्रॉफिट पे बेचा 40 किलो, लॉस पे बेचा 10 किलो। ओके, इसको हम एक और टेक्निक से बेसिकली हम देखिए कैसे कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा था 10% वाली आइटम्स पे पीएम मैंने माना प्रॉफिट वाली आइटम्स, 10% इसका माइनस 5% लॉस वाली आइटम का, टोटल 7% ऑफ द टोटल। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रॉफिट वाले को -5 + 15, -5 + 15 लिख सकता हूं। ठीक है, 10% ही रहेगा ये। अब देखिए -5P -5L, ये टोटल 5% लॉस वाली आइटम, और -5L + P + 15% ऑफ P = 7% T। ठीक है, ये मेंटल कैलकुलेशन करनी है, अभी आपको बस वैसे समझा रहा हूँ, ये आपको माइंड में ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए 10% P -P वाली आइटम प्रॉफिट वाली, लॉस वाली, जो प्रॉफिट वाली आइटम्स थी 10% में से 5% ये करा तो 7% टोटल आया। तो 10% को ऐसे लिख सकता हूँ लॉस में से ये। अब देखिए इसको क्या करा -5P + L। ठीक है, अब ये क्या टोटल ही तो है, लॉस वाली आइटम और प्रॉफिट वाली आइटम, ये टोटल ही लिख सकते हैं। ये इधर जाके हो गया प्लस, तो -5 इधर प्लस 7 5 12, 15% प्रॉफिट वाली आइटम 12% टोटल के बराबर। तो प्रॉफिट बाय टोटल कितना हो गया 4/5। टोटल अगर 5 यूनिट थी तो प्रॉफिट 4 यूनिट को हो रहा था, तो टोटल कितनी यूनिट्स हो रही थी 5 किसके बराबर है 50 के इंटू 10, तो प्रॉफिट वाली कितनी हो रही थी इंटू 10 कितना हो गया 40। प्रॉफिट वाली आइटम्स होगी 40। ठीक है, इसको ये अब जस्ट लिखा है, बट ये ना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं माइंड वाला बताता हूँ कि कैसे, ये लॉजिकल था कि, लेकिन इसको आप माइंड में कैसे करेंगे ये देखिए। सीधा देखिए 10% प्रॉफिट हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है। तो देखिए ये प्रॉफिट, इसको ऐसे समझिए, और ये 7%, 10% को ऐसे जो कम वाला था इसमें ब्रेक करेंगे, प्रॉफिट और लॉस वो बराबर मिल जाएगा। तो इसे -15 प्लस -15 प्लस 15 -5 करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, 15 - 5। तो -5 जब इसके साथ मिलेगा लॉस और प्रॉफिट वाली, तो वो टोटल हो जाएगा, और ये टोटल -5 यहां जाके 12 हो गया। तो 15% प्रॉफिट वाली 12% टोटल के बराबर प्रॉफिट इज टू ये देख सकते हैं आप भी। देखिए एक जूम में क्या है, रैबिट्स और पिजन्स हैं। अब कबूतर और खरगोश में, कबूतर की 2 टांगे होती है, खरगोश की 4, तो बेसिकली उसी कंसेप्ट पे ही है। अगर हेड्स काउंट किए जाए तो 200 है, हेड्स तो एक ही है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के 2 कोई रामन टाइप नहीं है, तो 200 हेड है। लेग्स काउंट की जाए तो 580 है। लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूँ, ये देखिए हेड्स काउंट किए जाए 580 है, लेग्स काउंट करी गई तो 5, हेड्स काउंट किए गए तो 200 है, लेग्स काउंट करी गई 580 है। अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे रैबिट है, सारे के सारे रैबिट हैं, 200 हेड थे, 200 इंटू 4 800। ठीक है, सारे के सारे रैबिट मान लिए तो कितने हो गए 800 लेग्स। और अगर सारे के सारे मैंने क्या कहते हैं पिजन्स मान लिए तो कितने होंगे सारे के सारे 400 लेग्स। अगर सारे के सारे रैबिट्स माने तो 800 लेग्स बनी, सारे पिजन्स माने तो 400। बट इन दोनों को किस रेशो में मिक्स किया था कि ये 580 टांगे बनी। ये क्या थे 800 वाले रैबिट्स हैं, ये अगर सारे के सारे पिजन्स हुए। ठीक है, 800 में से 580 गया 220, और 580 में से ये गया 180।
तो ये काटेंगे, इसको कितना आया 9 और 11, ठीक है। 580 टोटल थे। अगर सारे रैबिट्स हुए तो 800 वो लेग्स बनेंगी, और अगर सारे पिजन्स हुए तो 400 लेग्स बनेंगी। तो टोटल कितना 580 लेग्स बन रही है। तो 800 में से 580 गया 220, 580 में से 480 गया। तो रैबिट्स और पिजन्स का रेशियो कितना है 9:11। रैबिट्स और पिजन का रेशियो है 9:11। वो टोटल कितने थे 200 ऐड है, टोटल 200 है। 9:11 रैबिट और पिजन मिला के कितना है 20 यूनिट। 20 यूनिट बराबर है किसके 200 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 10 के। 9 यूनिट किसके बराबर हो गया 90 हो गए रैबिट्स। 11 यूनिट्स किसके बराबर हो गया 110। 110 हो गए पिजन, ठीक है। अब इसको ना एक दूसरे, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन से करना हो विदाउट एनी दिस थिंग एलिगेशन और समथिंग, तो कैसे देखेंगे। देखिए हर, अगर मैंने मान लिया कि सारे के सारे रैबिट से 800, और हमें 800 मतलब लेग्स थी, और लेग्स पे आना है 580 पे। कुछ रैबिट्स हटते रहेंगे तो पिजन आता रहेगा। देखिए अगर एक रैबिट से, इसको समझना, लिखने का कुछ इतना सच आपको फील नहीं होगा। एक रैबिट से अगर एक मैं पिजन पे आता हूं तो 2 टांगे कम होती है। अगर एक पिजन आ जाता है, सारे रैबिट से एक पिजन आ जाता है, 2 टांगे कम होती है। 2 टांगे कम होती है तो एक पिजन आता है। तो यहां पे कितनी टांगे कम करनी है 220 टांगे कम करनी है। तो कितना हुआ 110 पिजन। देखिए कैसे, एक रैबिट है और एक पिजन है। रैबिट की 4 लेग्स, पिजन की 2 लेग्स। अगर एक रैबिट को उठा के मैं एक पिजन लेके आऊं तो 2 लेग्स कम हो जाएंगी। तो सारे रैबिट और उसके बाद टोटल हमें जो एक्चुअल चाहिए, अगर इसमें 4 लेग्स के मिक्सचर में टोटल लेग्स कितनी कम करनी है मुझे 220। देखिए रैबिट से कुछ पिजन आते रहेंगे कि इतने पिजन आएंगे, इतने रैबिट हटेंगे कि लेग्स ओवरऑल 580 बने। 2 लेग का चेंज होता था तो एक आपका पिजन ऐड हो जाता था। 2 टांगे कम हुई तो एक पिजन ऐड हो गया। अब 220 टांगे कम हुई तो कितने पिजन ऐड होंगे 110 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 110 इज द आंसर। 110 पिजन थे। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज एक चीज़ और, जनरली क्या होता है, नॉट जस्ट मी, किसी भी उसके लिए आप जब वीडियोस देख रहे हैं ना, आपको कैसे करना है ये देखिए। क्योंकि आपका एग्जाम हो सकता है नियर बाय हो सकता है थोड़ा सा दूर हो। तो आपको ये बेसिकली करना कैसे है, ऐसा नहीं अगर लेट्स सपोज ये 2 घंटे की वीडियो आप 2 घंटे लेके बैठे रहेंगे, नहीं। कोई ऐसा वॉच टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। आप पहले क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन लिख दिया वीडियो फास्ट हो आप 2 पे चलाइए, 2.5 पे चलाइए, जिस पे आपको बेस्ट लग रहा है चलाइए। बट आप एक बार ना, जैसे क्वेश्चन लिख दिया, पहले आप सीधा क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप क्वेश्चन पे पहुंच गए, उसके बाद क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करें। पॉज करके आप ट्राई करिए, खुद अपना ब्रेन लगाइए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसको सॉल्व कर लिया आपने, फिर क्या करें आप, आपको लगता है अगर आपको नहीं आता आप पूरे प्रोसीजर से चलिए जैसे भी है। जैसे अभी लास्ट के फ्यू क्वेश्चन में मैं 2-2 3-3 टाइप बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, सॉल्व कर दिया। आप उस क्वेश्चन को जब मैं लास्ट में रब कर रहा हूँ ना, उससे पहले एक बार देख लीजिए कि बोर्ड पे कौन कौन से मेथड है। ठीक है, अब जैसे 3 मेथड है, आपको लग रहा है तीनों में से आपको एक आता है, 2 सीखने की जरूरत है, तब वो वीडियो को वहां पे कंटिन्यू प्ले करीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि देखते जा रहे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आपको खाली मैथ्स नहीं पढ़ना, और भी चीजें पढ़नी है, बट द थिंग इज आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे ये वीडियो चल रही है, आपने क्वेश्चन लिया, पॉज करा, क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करिए, एंड तक आ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप वीडियो को आराम से चलाइए, प्ले कीजिए, समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अगर आपको लग रहा है आइडिया है, आपको कोई टेक्निक नहीं पता, तो वहां पॉज करके चलिए, फिर वो देखिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एलिगेशन से देखते हैं, फिर वैसे भी देखते हैं एक बारी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या है,
पहले थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक देख लेते हैं। अगर 5 साल में 1600 रुपये दिया, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल में प्रिंसिपल पे सेम 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 मिलता है, कुछ जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं आता। 5 साल में अगर 1600 रुपये मिल रहा है तो एक साल में उसे कितना मिलेगा, 1600 बाय 5। 5 साल में 1600 मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 1600 बाय 5, 320। ठीक है, अब देखिए हायर वाले को लिखा यहाँ पर 320 है। अब देखिए कुछ 6% पे है। अगर देखिए पूरा का पूरा मैं 6% पे लगाता, 7 ये कितना हो जाता, 480। 7000 को 6% से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल का कितना आ गया, 420। पूरा का पूरा अगर मैं 6% पे लगाता, पूरा का पूरा अगर मैं 6% पे लगाता तो 420 बनता, और पूरा का पूरा अगर मैं 4% पे लगाता तो कितना बनता, 280 रुपए। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 320। ये कौन सा था, हायर वाला परसेंटेज, ये लोअर वाला परसेंटेज, याद करने के लिए। तो कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 40, 2:5। तो सम लैंड एट 6%, 6% वाला ये था, 2 यूनिट 5 यूनिट, टोटल कितना है 7 यूनिट। 7 यूनिट किसके बराबर है, 7000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 1000 के, तो 2 यूनिट किसके बराबर हुआ, 2000 के। तो 5 यूनिट किसके बराबर हुआ, ये निकालना नहीं है बट स्टिल 5000 के। तो हायर वाला कौन सा था 6%, लोअर वाला 4%। तो दिस इज आवर आंसर। इसको एक बार दूसरे मेथड से भी देखते हैं, इसको भी एक बार दूसरे लॉजिकल वैसे भी देख के ट्राई करते हैं एक बारी। देखिए 6% वाले को मैं मान लेता हूँ एक बारी हायर वाला लिख देता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये लोअर वाला, लोअर परसेंटेज। देखिए एक साल का 320 आ रहा है, 6% ऑफ हायर प्लस 4% ऑफ लोअर इक्वल्स टू 320। ठीक है, 6% को मैं ये लिख सकता हूँ 4 प्लस 2%, 4 प्लस 2% ऑफ हायर प्लस 4% लोअर, 320। 4% हायर प्लस 4% लोअर प्लस 2% हायर अगर मैं लिख दूं, देखिए 4% हायर प्लस 4% लोअर प्लस 2% हायर इक्वल्स टू 320। तो ये 4% ऑफ हायर वाला और लोअर वाला दोनों मिला के टोटल ही है 4% ऑफ 7000 कितना हुआ 28। 2% ऑफ हायर इक्वल्स टू 320 माइनस 280। हायर का कितना हो गया, 2% को क्या लिख सकते हो 2/100, ये कितना हुआ 40। हायर पे कितना हो गया 2000। आंसर। ये देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको अगर समझने के लिए ना, देखिए अब सिर्फ ऐसे लिखा माइंड में, यहाँ आपने एक पे लिख भी लिया हल्का सा, उसके बाद हल्का ये लिखने की जरूरत नहीं है, या आपको इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए 6% हायर प्लस 4% लोअर इक्वल्स टू 320 रुपीज। 6% को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 4+2, 4+2 ऑफ हायर प्लस 4% ऑफ लोअर, तो ये 4% ऑफ टोटल हो गया, तो सीधा ऐसे लिखेंगे 4% टोटल प्लस 2% हायर इक्वल्स टू 320। टोटल इधर सब्ट्रैक्ट होगा, टोटल कितना है 7 इंटू 4 28, 280, 320 माइनस 280 40। 2% ऑफ हायर इक्वल्स टू 40, हायर कितना हो गया 2000। ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ये कैलकुलेशन माइंड में भी कर पाएंगे, बट अभी आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं इससे भी, बट अगर आप इसको लिखे ना, अगर आप इसको माइंड में कैलकुलेशन से कर पा रहे हैं देन गो विद इट, बट एलिगेशन भी आपके लिए काफ़ी सही टेक्निक है करने के लिए इस क्वेश्चन को। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम दो मेथड से देखेंगे। लेट्स सी आवर फर्स्ट मेथड। पहला मेथड देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए इसमें 9:1 में मिल्क और पानी है, तो मिल्क कितना है 9, कितने में से टोटल मिल्क है 9, पानी है 1, तो टोटल कितना हो गया 10। मिल्क कितना है 9, टोटल कितना है 10।
तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया 90। सिमिलरली मिल्क कितना है इसमें 2, पानी कितना है 3, टोटल कितना है 5, तो मिल्क अनुपात टोटल कितना हो गया, और फाइनल में जब मिक्स करने पर कितना आ रहा है मिल्क अनुपात पानी 7 अनुपात टोटल इंटू 100। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं। देखिए मिक्स करने पर मिल्क कितना आ रहा है 70%, मिल्क पहले में था कितना 90%, और दूसरे वाले में कितना था 40%। पहले वाले में मिल्क कितना था 90%, दूसरे में 40%, तो कितना हो गया 90 में से 70 गया 20, और 70 में से 40 गया 30। पहले और दूसरे का अनुपात कितना हो गया 3/2। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको दूसरे से देखेंगे कि कैसे करना है। देखिए 7:3 है, 7, तो मिल्क का टोटल से कितना है 10, यहाँ कितना था 9/10, यहाँ कितना है 2/5। ये मिल्क, ये सब में ऊपर मिल्क है और नीचे वाला टोटल है, सब में ऊपर क्या है मिल्क, नीचे वाला टोटल। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना ना इजी नहीं रहता, जनरली हम अवॉइड ही करते हैं। तो अगर इसको पूरी फ्रैक्शन को इसको सब को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई ओवरऑल डिफरेंस तो नहीं आएगा। 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सबको फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 2, 1, ये कितना हो गया फिर 4। अब इसको यहां लिख लेते हैं हम 4, 7, 9। ये देखिए बेसिकली वही है 4, 7, 9। 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3, तो पहला बटा दूसरा कितना हो रहा है, ये नीचे आई गेस दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो पहला कितना हो रहा है यहाँ पे, पहला बटा दूसरा कितना आ रहा है, पहले वाला कितना आ रहा है 3 यूनिट, पहला वाला कितना आ रहा है 3 यूनिट, और दूसरा वाला कितना आ रहा है 2 यूनिट, तो 3:2 आंसर हो गया। कई बार ये वाला इसलिए मेथड भी हेल्पफुल है, कई बार परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। कई बार लेट सपोज आ जाए 1/7 14.28% है, बट फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस केसेस में अगर यहाँ फ्रैक्शन में 1/7 हो रहा होगा तो हम इंटू 7 कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दोनों मेथड है, कभी ये देख लीजिएगा कौन सा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड कल हम बेसिक आज दैट इज़ फॉर टुडे। अब कल हम देखेंगे, हमें आज जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें बेसिकली ये सारे ना मिक्सचर ये दे रखा था, मिक्सचर का रिश्त कितना आ रहा है। अब कल बेसिकली इस टाइप का देखेंगे जिसमें हमें बाकी ये चीज़ें दे रखी हो, लेकिन हमें मिक्सचर निकालना हो कि मिक्सचर का क्या परसेंटेज क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।